नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी पॉप कल्ट शो में। और एपिसोड नंबर 5, भाई साहब मैं कहूँगा लोकी का एपिसोड नंबर 5 बेहतरीन था। जिस तरीके से उन्होंने एपिसोड 4 को दिखाया था और उसके बाद एपिसोड 5 को स्टार्ट करके एंड तक ले जाना समझ में आता है। भाई बहुत सारे लोग तो एक्सपेक्ट नहीं करवा रहे थे कि 4 के बाद 5 किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को दिखाया। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं भाई कि हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला इस एपिसोड 5 में, और भाई 6 में क्या बवाल मच सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है कि भाई लोकी टीवी में अकेला है, बिल्कुल अकेला है। टीवी में और कोई बचा ही नहीं है। जितने वेरिएंट्स थे वो सबके सब गायब हो चुके हैं। और यहाँ पे लोकी के साथ एक और लफड़ा हो गया है कि लोकी वापस से टाइम स्लिप करने लग गया है। अब बाकी के जो लोग हैं, जितने वेरिएंट्स हैं वो कहाँ चले गए हैं। जितने भी वेरिएंट्स हैं वो वापस अपनी ब्रांच टाइमलाइन, जो उनकी मेन टाइमलाइन थी ना, उसमें वापस लौट गए हैं। जहाँ वो हमेशा पैदा हुए थे, रहते थे, तो वापस वहाँ पर जा चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे लोकी को टीवी में देखते हैं और थोड़ी ही देर में हमें समझ में आता है कि टीवी अभी स्पेगेटी फिक्शन हो रहा है। मतलब जितना भी टीवी है वो भी खत्म हो रहा है। तो अब लोग के पास एक लौता ही चारा बचा है कि वो उस सब को ढूंढे, वापस लाए और उन सब चीज़ों को वापस से फिक्स करे। देखो जितने भी हम लोगों ने अभी तक कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स को देखा है, अभी तक हम लोगों की बैक ओरिजिन स्टोरीज नहीं जानते कि भाई इनके साथ पहले क्या हुआ, ये पहले कौन सी जिंदगी जीते थे या कैसे रहते थे। तो अब ये पूरे एपिसोड में हम लोगों को यही सब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट होता है भाई 1962 में सैन फ्रांसिस्को कोलंबिया में, जहां हम लोग कैसी को पहली बार देख सकते हैं। और साथ ही साथ कैसी के साथ मतलब साथ ही साथ दो लोग और भी हैं। और कैसी कहीं से भाग रहा है और अचानक से लोकी भी वहीं टाइम स्लिप करते हो। एंड इसके बाद लोकी भी वहीं पर टाइम स्लिप करते हुए पहुंच जाता है। इसके बाद लोकी कैसी को नाम से बुलाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। पर वहाँ पे कैसी लोकी को पहचान नहीं रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैसी अभी तक टीवी के बारे में नहीं जानता। यहाँ पे कोई भी जानकारी उसको नहीं है। वो अपनी मेन टाइम में जो असली जिंदगी को जी रहा है। अब भाई जब वो लोकी उससे पूछता है कौन सी जगह है, तो भाई कैसे उसे बताता है ये एल्काट्राज है। अब भाई एल्काट्राज एक असली जेल है जहाँ से 3 कैदी भाग जाते हैं और आज तक कोई ने ढूंढ नहीं पाया कि वह कैदी गए तो गए कहाँ हैं। और कैसे ही वही कैदी है जिसका नाम होता है फ्रैंक मॉरिस। और भाई वो भाग जाते हैं वहाँ से और आज तक उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। एंड इसके बाद लोकी वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद लोकी पहुँच जाता है 2012 की टाइमलाइन में। भाई 2012 की टाइमलाइन में जहाँ उसे B-15 मिलती है। अब देखो जहाँ 2012 की बात आ रही है तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग को अवेंजर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अवेंजर्स ना सही, उनका छोटा मोटा रेफरेंस तो देखने को मिल ही सकता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे यार। यहाँ पे बस लोकी आया और अब बस गया। ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, मतलब कुछ भी खास था नहीं इस पूरे उसमें। लेकिन फिर भी देख के अच्छा लगा कि भाई कम से कम 2012 का सीक्वेंस न्यूयॉर्क वाला हम लोगों को देखने को मिल गया। और इसके बाद लोकी पहुंच जाता है मोरबियस के पास 2022 की टाइमलाइन में। अब यहाँ पे मोरबियस अपना वही काम कर रहा है जिसका वो सपना था, यानी कि हमेशा जेट स्की को बेचना यार। मतलब कि बाल लहरा रहे हो, चेहरे पे हवाएं पड़ रही हो, पानी गिर रहा हो और बेहतरीन। मगर यही है कि भाई जेट स्की को बेच पाना इतना भी आसान नहीं है। तो भाई इतना भी सक्सेसफुल नहीं है वो, एक अच्छा सेल्समैन शायद ना हो इस मामले में। लेकिन यहाँ पे लोकी आता है और मूवीज से मिलता है, पर मूवीज भी उसे पहचानता नहीं है। मूवीज से थोड़ी बहुत बातें होती हैं। इसके बाद लोकी वहाँ से भी चला जाता है। लेकिन फाइनली वो पहुँचता है हमारे ओबी के पास 1994 में, जहाँ ओबी एक ऑथर है साइंस फिक्शन बुक का। मतलब वो साइंस फिक्शन बुक्स लिखता है और उसे मज़ा आता है सब चीज़ों में। और लोकी, और तुम लोग अगर इस पूरी जगह को देखो जहाँ पे ये, तुम्हें समझ में आएगा कि ये जगह काफ़ी हद तक रिजेंबल, मतलब एग्जैक्ट सेम है जहाँ हम लोगों ने टीवी में लोग ओबी का गैराज देखा था। एग्जैक्ट वो वैसे ही लुक है, सेम टू सेम। कॉस ये वहाँ से लेके उधर रेफरेंस डाला गया है। उसी बीच ओबी जब अपनी बुक्स को वापस रख रहा होता है, वहाँ पे लोकी आके टपक जाता है और लोकी उससे कहता भी कि सुनने में बड़ा क्रिटिकल है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। और वो भी कहता है हाँ यस बिल्कुल, क्योंकि भाई उसको साइंस, उसका दिमाग ऑलरेडी हिला हुआ है, वो साइंस फिक्शन में ही जी रहा है। तो उसको ये सब मज़ेदार लगने लगता है और तो वो बैठ के पूरी लोकी की बातें को समझता है। जहाँ लोकी उसे सब कुछ धीमे धीमे करके बताता है और बताता है कि वो टाइम स्लीप कर रहा है। इसके बाद वो भी लोकी से कहता है कि तुम्हें इसके पीछे की साइंस नहीं बल्कि फ्रिक्शन समझ में आना चाहिए कि बस में ये क्यों हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो वो कहता है कि ओके। और जिसके बाद लोकी कोशिश करता है अपनी टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करने की, बट वो कर नहीं पाता है। एंड इसके बाद लोकी टीवी की जो हैंडबुक है जिसको ओबी ने ही लिखा है, वो वापस ओबी को पकड़ा देता है और कहता है कि तुम एक टाइम पैड क्रिएट करो। और जिसके बाद लोकी वहाँ से अपना टाइम स्लिप करके निकल जाता है
इसके बाद लोकी वापस पहुंचता है मोबियस के पास और उससे थोड़ी बहुत बातें करने लग जाता है, उससे चीज़ें डिस्कस करने लग जाता है, उसे थोड़ा बहुत बताने लग जाता है। एंड वहीं पर भाई ओवी एंट्री करता है अपने टेम्पैड से, जिसके भाई 19 महीनों की मेहनत एक बीबी के छोड़ जाने के बाद फाइनली आखिरकार उसने टेम्पैड को अच्छे तरीके से क्रिएट कर ही लिया है। और भाई यहाँ पे मोबियस थोड़ा सा डरता है और घबरा जाता है कि ऐसे नहीं चल क्या रहा है। इसके बाद लोकी मोबियस को काफ़ी सारी बातें बताता है और समझाता है और एक-एक करके जितने भी वेरिएंट्स उस समय उस जगह पर मौजूद थे, यानी कि जब टेम्परल लूम फटने वाला था, उन सभी को वापस ढूँढने लगता है। एंड इसके बाद वो लास्ट में बचता है एक प्लेयर जो कि होती है हमारी सिल्वी, तो वापस वो सिल्वी के पास जाता है और कहता है कि ठीक है, तुमने देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। पर सिल्वी कहती है क्या समझाओगे, मैं तो तुम्हें जानती हूँ। मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि लोग मतलब सिल्वी, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है कि सिल्वी सब कुछ जानती है, क्योंकि भाई वो भी तो लोकी ही है ना, इसलिए। जिसके बाद दोनों के बीच में आपस में बातें चलती रहती हैं और फाइनली सिल्वी मना ही कर देती है कि उसके साथ वो नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद की कहानी खुद लिखनी चाहिए, तो चले जाओ यहाँ से। तो भाई इसके बाद लोकी हताश मन से वहाँ से चला आता है और वापस आके बैठ जाता है सिल्वी के पास। सिल्वी एक मतलब एक म्यूजिक शॉप में आई हुई है, एक बेहतरीन सा गाना कान लगा के सुन रही है और उस पूरे यूनिवर्स का स्पेगेटी फिक्शन होने लगता है, पूरा यूनिवर्स खत्म होने लगता है। इसके बाद लोग सिल्वी वहाँ पर देखती है कि भाई ये तो बड़ी लफड़े वाली चीज़ है, चीज़ें खत्म हो रही, तो चलो भाई लोकी की मदद करते हैं चल के। मतलब खुद पे बीती है तो लोकी की मदद करो, जब तक खुद पे ना बीते तब तक कोई मदद नहीं, ये तो गलत है। क्या जाने दो। इसके बाद ही रेमेन का टेम्पैड यूज़ करती है और वहाँ से निकल जाती है, चीज़ें पहुँचती है लोकी के पास। एंड लोकी के पास पहुँचते ही भाई जो लोकी का जो यूनिवर्स है जहाँ पे लोकी इस समय खड़ा होता है, यानी कि 2022 में, वो भी खत्म होने लग जाता है। एंड खत्म होते 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 अचानक से लोकी अपने टाइम स्लिप पे कंट्रोल पा लेता है और वापस पीछे चला जाता है, टाइम में थोड़ा सा पीछे चला जाता है। एंड उसके बाद वो ओवी से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कैसे वर्क करता है। यहाँ पे फिर लोकी वापस टाइम स्लिप करके थोड़ा सा पीछे आ जाता है और ओवी से कहता है कि मैं सब समझ गया हूँ। वो अपनी टाइम स्लिप पे कंट्रोल पा लेता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पे वाई की नहीं बल्कि हो की ज़रूरत होती है, कि असली में किस चीज़ के लिए क्या है मकसद, वो सब चीज़ें उसे अचानक से समझ में आ जाती हैं। एंड इसके बाद वो वापस टाइम को मतलब टाइम स्लिप करके वापस उसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है, यानी उसी समय में पहुंच जाता है जहाँ टीवी का टेम्परल रूम फटने वाला होता है। हर एक कैरेक्टर अपनी जगह पे होता है। विक्टर टाइमली जिंदा है, उसके हाथ में वो मशीन है, वो फिर से सूट वूट पहन के निकलने वाला है। मतलब पूरा मामला बिक चुका है। अगर तुम लोगों ने पहले एपिसोड ओरोबर्स के बारे में जानते हो तो भाई वही सीक्वेंस वापस दोहराया जा रहा है, जहाँ पे एक ड्रैगन अपनी ही टेल को वापस खा रहा है, यानी कि फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा है। भाई बड़ा लफड़े वाली बात है, पैराडॉक्स के ले जा रहे हैं। खैर जाने दो, बवाल होने वाला है कि 6th एपिसोड के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तुमने अभी तक जो भी ट्रेलर में देखा है सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। सब कुछ, मैं कहूँगा सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो तुमने ट्रेलर में देखा हो जो तुम्हें एपिसोड 6 में दिखने को मिल जाए। तो देखते हैं अब क्या बेहतरीन लेवल पे चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत सारे बवाल होने वाले हैं। खैर अब सिल्वी मुझे लगता है तहे दिल से हाँ साथ देगी, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या लफड़े हो। नहीं रुको एक सेकेंड, सिल्वी तो वो वाली है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं कुछ। ओ भाई सबसे तो समझ रहे हो मैं क्या क्या कह चाहता हूँ। खैर तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और क्या हो सकता है 6 एपिसोड में क्या क्या लफड़े देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है इस पूरे सीजन की थीम ही यही थी, जहाँ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को यूज़ किया गया। जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं वहीं से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो हो सकता हो काफ़ी सारे बवाल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पहला एपिसोड स्टार्ट हुआ हो वहीं पर हम लोग को पहला एपिसोड ख़त्म होते हुए नजर आए। बहुत सारी चीज़ें और इस तरीके से नजर आए, जहाँ मैं चाहता था 6th एपिसोड में एक छोटा सा कैमियो, किसी भी कैरेक्टर का कैमियो दे दो प्लीज़। एंड हो सकता हो कि शायद यही एक शुरुआत हो कि ही हू रिमेन कैसे वापस ही हू रिमेन बनेगा। या विक्टर टाइमली के हाथों मशीन तो है, तो भाई क्या क्या लफड़े वो कर सकता है तुम सोच ही सकते हो। खैर जाने दो, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बाकी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड वीडियो देखने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।